कहानी का शीर्षक आखिरी मिनट का रहस्य। गांव भैरवपुर में सूरज ढल रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे गली में खेल रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति, रघु, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा हैं, जो उनकी कहानियों को सुनने आए हैं। रघु धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले हमारे गांव जैसा ही एक गांव था। वहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे एक चीज ने सबसे अलग बनाया, वक्त की ताकत पर उसका विश्वास। वह हमेशा कहता, हर मिनट में एक रहस्य छिपा होता है और जो सब्र से इंतजार करेगा वही उसे पा सकेगा। एक दिन अर्जुन ने गांव के आसपास के घने जंगल की खोज करने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि जंगल रहस्यमय और खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। अर्जुन आत्मविश्वास से, मैं सूरज डूबने से पहले वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वह जंगल में और गहराई में चला गया, गांव की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसकी जगह पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाजें आने लगीं। अचानक उसे दोराहा मिला। वहां एक साइन पोस्ट था जिसमें दो तीर थे, एक बाएं की ओर सुरक्षित और दूसरा दाएं की ओर खतरनाक की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और बिना हिचकिचाए दायां रास्ता चुना। जंगल में चलते चलते 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अर्जुन को जमीन हिलती महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा पत्थर उसकी ओर लुढ़क रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन तभी उसने दो बड़े पेड़ों के बीच एक संकीर्ण जगह देखी। अर्जुन ने समय बर्बाद किए बिना उस संकीर्ण जगह में छलांग लगा दी। पत्थर उसके पास से निकल गया और वह बाल बाल बच गया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी नजर पेड़ की छाल पर उकेरे गए एक संदेश पर पड़ी। पहला मिनट बीता, रहस्य अब भी दूर नहीं। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने खुद को संभाला और यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना और अंधेरा होता गया। अचानक उसे एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। एक भेड़िया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, सामने आ गया। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने जल्दी से अपनी हिम्मत को समेटा। उसने सोचा, पहली परीक्षा प्रतिक्रिया की थी, यह परीक्षा साहस की होगी। उसने गहरी सांस ली और बिना डरे भेड़िए की आंखों में देखा। भेड़िया उसके चारों ओर घूमता रहा। गुर्राहट तेज होती गई, लेकिन उसने हमला नहीं किया। मिनट बीतते गए और अर्जुन ने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब उसे लगा कि वह और सहन नहीं कर पाएगा, भेड़िया अचानक पलटा और जंगल में गायब हो गया। जहां भेड़िया खड़ा था, वहां जमीन पर एक और संदेश प्रकट हुआ। दूसरा मिनट बीता, रहस्य और करीब है। अर्जुन आगे बढ़ता रहा, अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क। थोड़ी ही देर में वह एक नदी के किनारे पहुंचा, जो उसके रास्ते को रोक रही थी। पानी शांत था, लगभग दर्पण जैसा, जिसमें जंगल का घना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वहां कोई पुल या नाव नहीं थी। अर्जुन ने पानी में झांका और उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन कुछ अजीब था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह गंभीर था। उसने ध्यान से देखा, तभी उसके प्रतिबिंब ने फुसफुसाया। तीसरा मिनट बीता, रहस्य तुम्हारे भीतर है। अर्जुन चौंक गया और संतुलन खोकर नदी में गिर गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह दूसरी ओर खुद को खड़ा पाया, जैसे कि उसने नदी पार कर ली हो। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, अब और भी सावधान हो गया। उसे पता था कि रहस्य निकट था। कुछ देर बाद उसे घनी लताओं के पीछे एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गुफा के चारों ओर की हवा ठंडी और भारी थी। वह हिचकिचाया, परंतु संदेशों को याद कर उसने हिम्मत जुटाई और लताओं को हटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था, केवल दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने उस रोशनी का पीछा किया। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचे थे। अर्जुन गुफा के अंदर जाकर उस हल्की रोशनी के करीब पहुंचता है। वह देखता है कि एक छोटा चमकता हुआ गोला हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। अर्जुन करीब जाकर उस गोले को ध्यान से देखता है। तभी
दीवारों पर लिखे संदेश उभरते हैं। अंतिम मिनट आया, अब रहस्य प्रकट होगा। अर्जुन ने गोले को हाथ में उठाया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा तैर गई, पत्थर से लेकर भेड़िए तक और फिर नदी से लेकर गुफा तक। अचानक उसे समझ आ गया कि रहस्य क्या था। यह यात्रा स्वयं उसके भीतर की ताकत और धैर्य को पहचानने की थी। जैसे ही उसने यह सच्चाई समझी, गोला धीरे धीरे लुप्त हो गया और गुफा का अंधेरा गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को एक बार फिर जंगल के बाहर पाया। जैसे ही अर्जुन सूरज ढलने के समय गांव की ओर वापस आया, गांव वाले उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में राहत और जिज्ञासा के भाव थे। अर्जुन के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी और वह धूप के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि असली रहस्य वक़्त की शक्ति और धैर्य में निहित है, और यह यात्रा उसे सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर के रहस्यों की भी पहचान करा गई। गांव वाले चुपचाप उसकी कहानी सुनते रहे और धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे। हर किसी के दिल में अर्जुन की कहानी की छाप थी। इस तरह कहानी का अंत होता है, जहां अर्जुन की यात्रा न केवल एक बाहरी साहसिक कार्य थी बल्कि एक आंतरिक आत्मखोज भी थी।